तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जिट एग्जाम फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको हम लोग जॉइंट कहते हैं। ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें पहला हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं जॉइंट होता क्या है। तो इसमें पहला देखते हैं, ए जॉइंट आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशन इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग आर्टिकुलेशन का मतलब समझ लेते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है जोड़ या फिर जुड़ना। ठीक है, मतलब वह पॉइंट जहाँ पर जोड़ हो, कॉन्टैक्ट हो, आर्टिकुलेशन हो, उसी को जॉइंट बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी मतलब लिखा है इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट, मतलब स्टडी के जो जॉइंट के जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसी को आर्थ्रोलॉजी बोला जाता है। अगला देख लेते हैं काइनेसियोलॉजी। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मोशन का मतलब समझ लेते हैं। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो इसका मतलब होगा कि जो ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट होता है, जो मोशन होता है, उसकी स्टडी को काइनेसियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला अपना समझ लेते हैं, डिफिनीसन देख लेते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था। डिफिनीसन आप लोग अब अपना देख लीजिए और लिखते चलिए। इसमें आप लोग देखिए लिखा हुआ है इट इज़ द साइट एट विच एनी टू आर मोर बोन आर कोलेटेड इज कॉल्ड जॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब है वह साइट, वह जंक्शन जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स आके आर्कुलेट हो। आर्कुलेट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि जॉइंट होता है, जोड़ होता है। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन्स आकर आपका जोड़ेंगी वो आपका जॉइंट कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं, पहला आपका ये बोन हो गया, दूसरी आपकी ये बोन है। ठीक, तो ये किसी न किसी जैसे अटैच है, मतलब जिससे ये अटैच होती हैं, जो दो बोन्स को जोड़ता है वो आपका टिश्यू होता है। ये आपकी टिश्यू है। ठीक है, और जो इनके बीच का ये गैप है, ये इसी को क्या बोला जाता है, जॉइंट बोला जाता है। जंक्शन आपका यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लेते हैं अपना क्लासिफिकेशन। ठीक, टाइप्स क्लासिफिकेशन आपके कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें ये समझिए कि आपके मेनली 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो एक एक जॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहला जो जॉइंट हमारा है वो है फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट, जिसको इमूवेबल जॉइंट भी बोला जाता है। इसको इमूवेबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं होती है। ओके, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर आपका साइनोवियल या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मेनली एग्जाम में ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, फ्रीली मूवेबल मतलब जो एकदम फ्रीली मूवमेंट करें। ओके, क्लियर। चलिए एक एक को हम लोग समझ लेते हैं कि तीनों जॉइंट्स होते क्या हैं। तो हमारा जो पहला है फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट, जो भी इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल का मतलब हमने बता दिया है कि जिसमें मूवमेंट थोड़ी सी भी ना हो। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है दीज जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यू व्हिच डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। वह जॉइंट जो एक दूसरे से टफ टिश्यू द्वारा जुड़े हों और चाइल्डहुड में ही डेवलप हो गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कैरेनियम। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं क्रेनियम होता क्या है। ठीक है, कैरेनियम आपका कहाँ पाया जाएगा, स्कल में पाया जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो चलिए ये रहा आपका क्रेनियम। ठीक, स्कल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, और इसमें जो आपका जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ठीक है, आप जब स्कल को देखेंगे तो इसमें जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सूचर बुलाता है। सूचर्स को हिंदी में क्या बुलाता है, टाका। ठीक है, टाका जानते हैं आप, मजबूत होता है। तो ये क्या होते हैं, सूचर्स बने होते हैं। ठीक है, अब ये सूचर्स क्या करते हैं कि जो एक दूसरे बोन होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। और जो आपके जो बोन्स हैं स्कल में, उसी को क्रेनियम बोला जाता है। ठीक, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये जोड़ के रखते हैं सूचर्स। आप जानते हैं कि आपके स्कल में कितनी बोन होती हैं, टोटली आपके स्कल में 8 बोन्स होती हैं। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारा है कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है हेयर मूवमेंट इज़ नीडेड बट ओनली टू ए सर्टेन पॉइंट। जैसे एग्जांपल आपका हो गया वर्टिब्रल कॉलम, सिम्फेसिस, प्यूबिस। ठीक, और एक आपका होता है रिब्स। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रिब्स होता है। रिब्स भी किस में आता है, कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में आता है। चलिए समझ लेते हैं कार्टिलेजिनस क्या होता है। कार्टिलेजिनस में स्लाइटली मूवेबल होता है। स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे कि जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट पॉसिबल हो। ठीक, आपका रिब्स हो गया, प्यूबिस हो गया और रिब्स हो गया, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट होगी। अब चलिए अगला देख लेते हैं साइनोवियल। ठीक, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ये क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आपका बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में ये पूछा था। इसमें होता है दीज जॉइंट्स आर अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस। ठीक, ये क्या करते हैं कि मतलब मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ठीक, फ्रीली मूवमेंट को अलाउ करते हैं, मतलब आपका फ्रीली। आप मान लीजिए कि आपका 360 डिग्री पे घूम सकता है। ठीक, जैसे आपका शोल्डर्स हो गया, नी जॉइंट हो गया, ये सब किसमें आते हैं, फ्रीली मूवेबल में आ सकते हैं।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं साइनोवियल होता क्या है। तो साइनोवियल आपका फ्रीली मूवेबल है, जो कि आपका फ्रीली मूव करेगा। ओके, तो देखिए पहला साइनोवियल क्या होता है आपका, चलिए समझते हैं साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो इसमें पहला जो लिखा हुआ है दिस लुब्रिकेट्स द जॉइंट। ठीक, लुब्रिकेट्स मतलब क्या होता है, लुब्रिकेट्स मतलब होता है चिकनाहट प्रदान करना। ठीक है, तो दिस लुब्रिकेट्स द जॉइंट लाइक ऑयल। ऑयल तो आप जानते हैं कि चिकना होता है, जैसे ऑयल इन ए वर्किंग इन इट्स इनेबल ऑल पार्ट ऑफ द जॉइंट टू मूव अगेन ईच अदर स्मूथली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिस इज इनसाइड द साइनोवियल जॉइंट कैप्सूल व्हिच होल्ड द फ्लूइड इन प्लेस। ठीक है, अभी हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। अगला भी देख लेते हैं। द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइज इनसाइड द कैप्सूल वेयर द फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड। तो कौन सा फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, इसको कहता है SF। ठीक है, SF का मतलब होता है साइनोवियल फ्लूइड। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आपका साइनोवियल जॉइंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं आपका साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। ठीक, तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये आपके क्या है, दोनों बोन्स है। ठीक, ये क्या है, आपकी दोनों बोन्स हैं। ठीक है, और उसके ऊपर से क्या लगा हुआ है, आपका साइनोवियल कैप्सूल। ठीक है, जिसको आर्टिकुलर कैप्सूल बोला जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्टिकुलर कैप्सूल है। ठीक, और जो आपका कार्टिलेज, ठीक, एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या करता है, स्मूथ बोन्स को ही कार्टिलेज बुलाता है। ठीक है, और उसी के अंदर आपका क्या भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल में फ्लूइड भरा किस में होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में भरा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पूरा एक सर्कल आपका क्या है, जॉइंट है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट है। समझ ही गए होंगे कि साइनोवियल जॉइंट होता है क्या। चलिए बता देते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस कहाँ पे होता है। तो जैसे कि तीसरा लाइन है आपका, द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइज इनसाइड द कैप्सूल। जो आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है वो कैप्सूल के अंदर होता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, वेयर द फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड, मतलब वहीं पे आपका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट जो आपका होता है मेनली 6 टाइप से होते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रीली मूवेबल साइनोवियल जॉइंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द वे दे मूव। ठीक है, क्योंकि उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, जैसा कि वो मूव करते हैं उनको उसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो जैसे कि पहला हम लोग देखते हैं टाइप। ठीक, पहला आपका है बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट, दूसरा आपका हिंज जॉइंट, तीसरा पाइवोट जॉइंट, चौथा ग्लाइडिंग जॉइंट, पांचवा सैडल जॉइंट, और जो छठा है आपका है कॉर्डिलॉइड जॉइंट। तो ये रहे 6 टाइप के जॉइंट। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साइनोवियल जॉइंट के। तो इसमें पहला लिखा हुआ है आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, अब ये हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, इसमें जैसे लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ बोन आर कवर्ड विद कार्टिलेज। मैंने ऊपर ही डायग्राम में आपको बताया था, चलिए आपको दिखा देते हैं एक बार फिर। ठीक है, तो ये आप लोग डायग्राम फिर से देख लीजिए। इसमें जो आपका ये कार्टिलेज, ठीक है, ये आपको बोन है और बोन के ऊपर ये जो आपका कार्टिलेज व्हाइट कलर का है, इसको क्या बुलाता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, आपका हाइलिन कार्टिलेज यही होता है जो क्या करता है कि दोनों बोन्स के बीच में, ठीक है, सॉफ्टनेस प्रदान करता है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है और ये इसी को ही हम लोग सॉफ्ट बोन बोलते हैं। इट प्रोवाइड है स्मूथ आर्टिकुलर सर्फेस। ठीक है, ये एक स्मूथ आर्टिकुलर सर्फेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैप्सूल। ठीक, कैप्सुलर लिगामेंट क्या होते हैं। द जॉइंट इज सराउंडेड एंड इनक्लोज्ड बाय स्लीव ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, और इसमें जो अगला लिखा हुआ है व्हिच होल्ड द बोन टुगेदर। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जॉइंट को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं और क्या करते हैं, फाइब्रस टिश्यू से उनको इंक्लोज किए होते हैं, ढके होते हैं। ठीक है, और बोन को क्या करते हैं, पकड़े हुए होते हैं। ठीक, दूसरा देख लीजिए, इट इज़ सफिशिएंट लूज टू अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, ये क्या करते हैं, लूज भी होते हैं और क्या करते हैं, इंजरी से प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगला साइनोवियल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, तो दिस इज कम्पोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल एंड इज फाउंड लाइनिंग द कैप्सूल। ठीक है, ये क्या होता है, एपिथेलियल सेल के ये बने होते हैं। ठीक, जो कि क्या होते हैं, लाइनिंग ऑफ कैप्सूल। ये क्या करते हैं, जो साइनोवियल कैप्सूल होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी बोन्स है और ये किससे बनी हुई है, ये जो आपकी लाइनिंग दिख रही है क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यही आपका होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, दिस इज द थिक स्टिकी फ्लूइड। ठीक है, ऑफ एग व्हाइट कंसिस्टेंसी सिक्रीटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन इनटू साइनोवियल कैविटी एंड इट्स फंक्शन आर। ठीक है, इसका फंक्शन भी देखेंगे, पहले देखते हैं क्या है। ठीक, ये एक थिक स्टिकी फ्लूइड होता है जो कि एग की तरह व्हाइट कंसिस्टेंसी रखता है, जो कि किससे सिक्रेट होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से सिक्रेट होता है। ठीक है, और ये क्या प्रदान करता है, स्मूथनेस। ठीक, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ SF। SF मतलब साइनोवियल। तो पहला इसमें लिखा है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द स्ट्रक्चर विद इन द जॉइंट कैविटी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसमें, जॉइंट कैविटी में। ठीक, चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, लिखा है कंटेन फेगोसाइटिक विच रिमूव माइक्रोब्स। ठीक है,
ये फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी कंटेन किए होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि माइक्रोब्स को रिमूव कर देंगे। माइक्रोब्स को रिमूव कैसे करते हैं? देखिए फेगोसाइटिक क्या होते हैं, फाइगोसाइटिक होते हैं किसी चीज़ को खाने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स को खा लेंगे और वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए तीसरा देखते हैं, लिखा हुआ है एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब ये होता है चिकनाहट, ठीक है, चिकनाहट प्रदान करना। तो क्या करेंगे, एक लुब्रिकेंट की तरह चिकनाहट प्रदान करेंगे, जैसे आपका ऑयल हो जाता है, ठीक है, चिकना होता है ऑयल ना। तो अगला देख लेते हैं, मेंटेन जॉइंट स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी तो आपको पता होगा, स्टेबल होना। तो ये क्या करते हैं कि जॉइंट को मेंटेन रखते हैं, ओके। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो जो आपके ये सारे जो टाइप्स हैं, इनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।